60-40 के विरोध में अभ्यर्थी अब 1 महीने के आंदोलन में है। और आपको बता दें कि 10 मई से 11 जून तक तमाम अभ्यर्थी जो है वो आंदोलनरत रहेंगे। 3 चरणों में इनका आंदोलन होने वाला है। आपको बता दें सबसे पहले चरण में ये तमाम अभ्यर्थी जो हैं तमाम जो विधानसभा 81 विधानसभा के विधायकों को यहाँ पर पत्र देंगे और उनका समर्थन जो है वो प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। कई सारे अभ्यर्थी मौजूद हैं, हम लोग सीधे जुड़ते हैं। क्या कुछ कहिएगा, आप लोगों का बड़ा आंदोलन जो है वो इस बार हो रहा है और कितने विधायकों से अभी तक आप लोगों ने मुलाकात कर लिया? देखिए, जो आंदोलन जो है लगातार पिछले 5-6 महीने से चल रही है, ठीक ना। और ये पिछले 5-6 महीनों के पश्चात हमने देखा है तमाम तरह से सरकार की ओर से प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। हमने देखा विधानसभा घेराव हुआ, हमने मुख्यमंत्री आवास घेराव किया, तो उसके परिणाम स्वरूप या प्रतिक्रिया स्वरूप वो एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी करती है। इससे पहले हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसके जस्ट 1-2 दिन के बाद ये पेपर में आउट होती है कि जेपीएससी का क्या बोलते हैं नियुक्ति आने वाला या फिर नोटिफिकेशन आने वाला। आज भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, तो कहीं न कहीं छात्रों के बीच संदेश आ रहा है कि आपको राज्य के लिए आपको फिर से खड़ा होना होगा। आप देखिएगा 1-2 दिन के पश्चात आप देखिएगा तमाम तरह की कुछ सरकार तरफ से और ये प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ ना कुछ विज्ञापन या फिर लालच वो प्रेस के माध्यम से हमको आपको देखने को मिलेगा। और जो तीसरा ये जो आंदोलन है 31 दिनों का, ये 3 चरणों में होना है। अभी पहला चरण में हम लोगों ने लगभग डेढ़ दर्जन विधायक और तमाम जनप्रतिनिधियों का हमने समर्थन हासिल किया है। और अभी फिलहाल अभी 10 से हम लोग स्टार्ट किए थे, अभी 25 तारीख तक हम लोग ये सारे विधायक सांसदों का समर्थन हासिल कर लेंगे। हम बार बार ये कर रहे हैं कि 60-40 अब नहीं चलेगा। हम 60-40 इसलिए नहीं चलेगा, इससे पहले भी मैं बात कर चुका हूँ कि 60-40 इसलिए नहीं चलेगा कि हम बिहार दिख रहे हैं, छत्तीसगढ़ दिख रहे हैं या फिर उत्तराखंड दिख रहे हैं। वहाँ पर लिखा जा रहा है कि यहाँ के 3rd और 4th ग्रेड में जो नियुक्ति होती है वहाँ के स्थायी निवासी का आरक्षित करना होगा। लेकिन ये जो झारखंड सरकार है वो क्या लिख रही है, भारत का नागरिक। तो स्पष्टता है कि ये जो 60-40 जो नीति है कहीं से भी छात्रों के लिए स्वीकार नहीं है, क्योंकि ये हमारे छात्र संविधान पढ़ रहे हैं और तमाम नीति नियमों को पढ़ रहे हैं, तो वो जान रहे कि हमारे साथ गलत क्या हो रहा है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर सरकार जो है ये प्रशासनिक में इस तरह के अड़ंगा लगा दिया जा रहा है कि हम लोग देखते हैं कि झारखंड के लिए जो काम होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। अभी हम लोग को देखा कि सीटेट के लिए भी कई सारे अभ्यर्थी हो, उसको भी ये सरकार वैलिड नहीं करे। तो कहीं ना कहीं सरकार में अस्पष्टता नहीं है, दूरदर्शिता नहीं है। और इससे पहले भी हम तमाम नीति नियमों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो उलझा के रखे होते। हमने देखा कि कई सारे बिल जो है जो विधानसभा से पारित करवा के राजभवन को सौंपा, लेकिन राजभवन उसको वापस कर दिया। आपके पास विकल्प है, आप दोबारा विधानसभा में पारित करवाइए, उसके बाद राज्यपाल भी बाध्य है कि इस नियम को मानने के लिए। लेकिन सरकार में स्पष्टता नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो सरकार हमें भी गुमराह करके रख रही है और झारखंड के छात्रों को या फिर झारखंड निवासियों को गुमराह करके। हम फिर से करना चाहेंगे, झारखंड में 60-40 नहीं चलेगा। यहाँ पर आपको भारत के नागरिक की जगह आपको अस्थायी शब्द जोड़ना होगा। स्थानीयता को लेकर के भी विधेयक जो है वो तैयार किया गया था। 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति की मांग की जा रही थी झारखंडियों के द्वारा। विधेयक बनाया गया, राज्यपाल ने वापस कर दिया, जिस वजह से अभी जितने भी विज्ञापन आ रहे हैं उसमें देखने को मिल रहा है भारत का नागरिक। निश्चित तौर पे ये विकल्प नहीं था कि राज्यपाल यदि जो विधायक 1932 के खतियान के आधार पे जो राज्य भवन को भेजी थी वो वापस हुई, तो उसका विकल्प 60-40 नहीं हो सकता है। चूँकि और भारत का नागरिक ये लिखना नोटिफिकेशन में ये कतई स्वीकार भी नहीं है और ये विकल्प नहीं था। चूँकि आप देखिएगा कि जहाँ से बिहार से झारखंड अलग हुआ है और उस समय जो और भी स्टेटें बनी हैं, उस समय के सारे स्टेट को आप देखिए तो आप पाइएगा कि सारे स्टेट में कि वहाँ पे बोला जाता है कि कोई भी नियुक्तियाँ आए वो बोलेगी उस राज्य की के स्थानीय निवासी हो। ये जो पत्र है, झारखंड एक ऐसा चारागाह बन गया है कि विगत जो भी कारण रही, जो 23 वर्षों पे आज तक झारखंड बिना नीति की एक लंगड़ा की तरह जो चल रही है, ये अब हम लोग पढ़े लिखे छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, हम लोग कतई ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि बिना नीति का झारखंड चले। और यह नीति तत्काल बननी चाहिए और सारी नियुक्तियाँ यहाँ के स्थानीय लोगों का हो, ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। और साथ ही साथ झारखंड के जो परिवेश है, इस परिवेश पे बहुत सारे ऐसे विस्थापन के मामले हैं और साथ ही साथ यहाँ के लोग रोजगार के तलाश में
विगत अभी कुछ महीनों का आप न्यूज़ देखिएगा तो कि या कोविड से पहले आप जब देखिएगा तो कितने सारे छात्र, लगभग 10 लाख छात्र झारखंड के बाहर फंसे हुए थे। इस तरह की जो चीज़ें सामने आती है वो इस तरह की गलत नीतियों के कारण होती है। अगर सरकार लोगों को यहाँ रोजगार देना चाहती है तो उनको सरकारी नौकरियों में भी भागीदारी सुनिश्चित करना होगा कि वो 100% यहाँ के स्थानीय को नौकरी दे, तब ये चीज़ संभव हो पाएगी। स्थानीयों को नौकरी देना होगा। हम लोग अगर बात करें कि अभी कितने विधायकों से आप लोगों ने यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा कि दर्जन जो है वो विधायकों से मुलाकात की, विधायकों के द्वारा क्या कुछ कहा गया है आप लोगों को? देखिए, हम लोग लगातार सभी छात्र अपने अपने क्षेत्र के विधायकों से मिल रहे हैं और हम लोग का जो ये 31 दिवसीय जो आंदोलन है, इसमें हम लोग 81 विधायक और 14 सांसदों से समर्थन पत्र लेना है। जहाँ तक अभी हम लोगों ने 15 लोगों को ये पत्र दिया है और 10 विधायकों के द्वारा हम लोग को समर्थन पत्र प्राप्त हुआ है। हम कहना चाहेंगे कि झारखंड का निर्माण क्यों हुआ, हमारे जो पुरखे थे वो अपनी बलिदानी क्यों दिए और जो भी महापुरुष हुए वो इतने लंबे संघर्ष क्यों किए। आज जो भी सत्ता में सरकारें आती है वो कहती है कि हम इस राज्य को बनाए हैं, हम ही संवारेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होते दिखाई नहीं देता है। जो रघुवर सरकार की जो 5 साल की सरकार थी वो भी कहीं ना कहीं 1985 लागू किया और छात्रों के हित में वह नीति नहीं था। इसीलिए हम लोग उनका 5 साल का जो कार्यकाल था उसके बावजूद भी, उतना विकास करने के बावजूद भी उसको हम लोगों ने उखाड़ के फेंका। उसी तरह से हेमंत सोरेन की सरकार जो 3.5 साल पूरा कर चुकी है और ये भी सिर्फ लोगों को बेवकूफ़, जो छात्रों को है बेवकूफ़ बनाने के काम कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि नियुक्ति हम लोग कर रहे हैं, विज्ञापन निकल ही रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो फिर कहाँ पीछे सरकार हट रही है रोजगार देने से? जी, आपको और हमें भी पता होगा कि 2018 के बाद एक भी वैकेंसी नहीं आई है झारखंड में। जो इनका जो भी नीति नियम होता है, ये कैसे IAS और IPS और कैसे ये विधायक रखते हैं जो कि 3 3.5 साल में एक नीति बना नहीं सकते, जबकि भारत का इतना बड़ा संविधान 2 साल 11 महीना 18 दिन में तैयार हो जाता है। कहीं ना कहीं इस सरकार की मंशा नहीं है यहाँ के लोगों को रोजी रोजगार देने के लिए, और जो उसके इस महागठबंधन के जो सरकार के जो ये प्रवक्ता है वो बेशरम है। वो छात्रों को बोलते हैं कि ये बीजेपी के युवा विंग के जो नेता है वो लोग आंदोलन करते हैं। वो थोड़ा आंख धो के देखे कि हम लोग छात्र हैं और जो इससे पहले जो सरकार थी उसमें भी हम लोग विरोध करते थे, जो छात्र हित में नीति नहीं थी, और इस सरकार में भी हम लोग विरोध कर रहे हैं जो हमारे हित में नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि खतियान आधारित नियोजन नीति हो और यहाँ के जो झारखंड के लोग हैं उन्हें 100% यहाँ के लोगों को नौकरी मिले, ना कि बाहरी को, क्योंकि यह एक जो झारखंड है इसको चारागाह बना दिया गया है। जो चारे और के जो राज्य है उन्होंने यहाँ से सिर्फ अपना फ़ायदा ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पर इन लोगों ने मुलाकात किया यहाँ पर विधायकों से, और लगभग यहाँ पर इनका कहना है कि 10 से अधिक विधायकों से इन लोगों ने मुलाकात की है, उनका समर्थन जो है वो प्राप्त किया है। अब देखना ये है कि आगे क्या तमाम जो विधायकों से मुलाकात करते हैं क्या कुछ निकल कर सामने आता है, कितने विधायकों का समर्थन और सांसदों का समर्थन जो है ये अभ्यर्थियों को मिलता है 60-40 के विरोध में जो नीति बन रही है उसको लेकर के। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए रिपोर्टर पोस्ट। मैं पूजा, नमस्कार।